केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बजट को लेकर देशवासियों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये बजट आम लोगों पर, कर्मचारियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से जयपुर आए हुए इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग जो हैं, इनमें ऑफिसर्स भी हैं, कर्मचारी भी हैं, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो बजट आया है वो उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा हुआ है। महिलाएं भी इसमें हैं, चूंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद भी महिलाएं थीं, तो उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? आलोक खरे। आलोक जी, बताइए बजट पर क्या प्रतिक्रिया है? बजट तो जो अभी पेश हुआ है वो इंश्योरेंस सेक्टर का उसने कोई जिक्र ही नहीं किया है, कोई कर्मचारियों को राहत नहीं दी है, कोई स्लैब में बढ़ोतरी नहीं किया उन्होंने है। और जैसे मेडिसिन को लेके करें, आम जनता के लिए उन्होंने कैंसर की दवा में थोड़ा छूट दिया, बाकी के लिए कुछ उन्होंने किया नहीं। बस बिल्कुल, ओवरऑल बजट कैसा है इस पर बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश शर्मा जी। शर्मा जी, ये बताइए ओवरऑल बजट कैसा है, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है या नहीं? नहीं, कोई खरा नहीं है और आम जनता के लिए ये बजट अच्छा नहीं है। जो उम्मीदें थी उस पे मोदी सरकार आम जनता के लिए अच्छा बजट पेश नहीं किया है। आप सहमत हैं इनकी बात से? हाँ, सहमत हूँ मैं बिल्कुल। क्या उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई हैं? जो उम्मीदें थी हम लोग की कि हम लोग को कुछ तो मिलेगा, इंश्योरेंस सेक्टर को जीआईसी को कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। मतलब हम लोग बिल्कुल निराश हो चुके हैं। मतलब बजट से ये जो लोग हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो निराश हो चुके हैं, लेकिन महिलाएं भी हैं। महिलाओं से जान लेते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनका पूरा फोकस घर के बजट पर होता है, किचन के बजट पर होता है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद भी महिला हैं। लगता है कि उन्होंने महिलाओं की सुनी है, महिलाओं की ज़रूरत को समझा है या नहीं? देखिए, मैं सीतारमण जी का पहले तो इंश्योरेंस की तरफ से धन्यवाद करूंगी हमारे वेज रिवीजन के लिए, लेकिन उन्होंने इधर से हमें वेज रिवीजन दिया और उधर से हमें रिबेट नहीं दी इनकम टैक्स पे। वो हमारे लिए बहुत दुख का विषय है और हम लोग चाहते थे कि हमें थोड़ा रिबेट मिलता है इधर, क्योंकि अब नेचुरली सबकी सैलरी हाई होंगी। बाकी महिलाओं के लिए इसमें कोई मतलब रिबेट नहीं है, कोई घर के सामान में कोई सस्ता नहीं हुआ, कहीं कोई टैक्स कम नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें बहुत दुख है। मतलब इस बजट से जो है वो घर का बजट जो है वो ठीक नहीं होगा, जैसे पहले से तंगहाली चल रही थी वैसे ही चलेगी। बिल्कुल तंगहाली इसी तरह से चलेगी। देश मोदी जी का विजन था विकसित भारत, समृद्ध भारत, लेकिन देखा जाए महंगाई की जो बीमारी है वो आज भी वैसी की वैसी बरकरार है। देश में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, इनकम टैक्स में छूट नहीं है। कैंसर की मेडिसिन तो उन्होंने उस पर छूट दे दी, लेकिन बाकी चीज़ों का क्या? लोगों को ज़रूरत है, उनकी इनकम जिस तरह से है उसमें उनको राहत मिले। घर में महिलाओं को जो उनके राशन पानी का सामान है, उनकी गैस और इन सब चीज़ों की चीज़ें जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती है, उस पर सरकार ने कोई खास ध्यान नहीं दिया, इसलिए महिलाएं परेशान। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता, ये बताइए कि महिलाओं की उम्मीदों पर खरा उतरा है या नहीं ये बजट है? नहीं जी। क्या चाहती थी कि जो घरेलू बजट है, जो रोजमर्रा की जरूरत के सामान हैं, उनकी कीमतें कम हों? हाँ जी, क्योंकि तेल भी तो महंगा ही हो रहा है ना, तो बाकी सारी चीजें भी महंगी हो रही है, तो हम चाहते थे कि वो जो सारी चीजें महंगी हो रही है उनका जो बजट है वो कम हो, रेट कम हो मतलब। तो जो महिलाएं हैं, महिलाओं की उम्मीदों पर तो खरा नहीं उतरा है बजट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिलोक सिंह है। त्रिलोक जी, ये बताइए बजट पर ओवरऑल क्या कुछ कहना चाहेंगे? बजट बहुत ही निराशाजनक है और हम उम्मीद कर रहे थे कि सरकार जो है इस बजट में पब्लिक सेक्टर्स को स्ट्रेंथन करने की बात करती, जो उन्होंने मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में जो बात कही थी। क्या इनकम टैक्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है स्लैब में, इस वजह से निराश हैं आप? नहीं, हम चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है कॉरपोरेट्स के ऊपर टैक्स लगाती। गवर्नमेंट जो है अपने बजट की आय को बढ़ाने के लिए बड़े कॉरपोरेट्स हाउसेस के ऊपर टैक्स लगना चाहिए और जो मध्य वर्ग है उसको रिबेट मिलनी चाहिए। ये हमेशा से वर्किंग क्लास की डिमांड रही है। मीडियम क्लास ज्यादा चाहता था, लगता है थोड़ा बहुत मिला है या बिल्कुल नहीं मिला है? एकदम निराश हैं आप? जो इस टैक्स के मामले में तो निराशा ही लगी, क्योंकि बहुत उम्मीद थी, कल से हम लोग का चल रहा था कि टैक्स में रिबेट बढ़ेगी थोड़ी सी, लेकिन नहीं मिलने से बहुत निराशा हुई है। और महंगाई दर क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा है, दवाइयों पे कैंसर के बाद डायबिटीज़ की है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उसमें भी छूट मिलनी चाहिए ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दर्शन कुमार वाधवा है। दर्शन जी, ये बताइए कि सरकार ये कह रही है कि हमने तात्कालिक तौर पे राहत भले ही नहीं दी है, लेकिन हम भविष्य के भारत को ध्यान में रखकर हमने ये बजट तैयार किया है। 2047 का जो नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का विजन है, उस पर काम करते हुए ये बजट तैयार किया गया है।
देखिए, बजट में जो भी प्रस्ताव आते हैं उसी के हिसाब से बजट पास होता है। अगर उससे रिलेटेड कोई प्रस्ताव ही नहीं लाया गया है तो आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में हम क्या मान के चले कि जो प्रस्ताव नहीं है क्या वो आने वाले समय में पास हो सकते हैं। हाँ, अगर जो बाकी सांसद हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि इस बजट प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी तो उन सभी प्रस्तावों के लिए चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि जो इनकम टैक्स रिबेट है वो बढ़नी चाहिए थी। इंश्योरेंस सेक्टर में कैपिटल इन्फ्यूजन होना चाहिए था ताकि इंश्योरेंस सेक्टर और मजबूती से अपने उन कार्यों को कर सके जिसके लिए वो चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार श्रीवास्तव। अजीत जी, ये बताइए क्या उम्मीद थी और बजट कितना आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? देखिए, जैसे 2-3 दिन से चर्चाएं चल रही थी कि ये बढ़ेगा, ये होगा और स्लैब बढ़ जाएगा और उससे कर्मचारियों को राहत बहुत मिलेगी, लेकिन ये निराशाजनक बजट है और कोई टैक्स में छूट नहीं दी और एक कर्मचारी का ये समझिए कि क्या कहते हैं कि उसके ऊपर हमला हुआ है। एक तो पहले से हमला, वैसे और हमला इन्होंने कर दिया है। ये महंगाई से कुछ राहत मिलेगी कि नहीं? नहीं, कोई राहत नहीं मिलेगी। जिस तरह से बजट इन्होंने पेश किया है, हमें तो लगता है कि अब हमें कैंसर की ओर चलना चाहिए। मतलब छोटी मोटी बीमारियों में जो हमारे एक फ्रैक्चर में कम से कम 20,000 खर्च होते हैं, उधर कोई ध्यान नहीं है। कैंसर होगा तो और भी लोग हैं, जल्दी जल्दी उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या निराशाजनक आपके साथी बता रहे हैं? क्या सबसे बड़ी उम्मीद क्या थी, इनकम टैक्स के स्लैब को लेकर या दूसरी कोई चीज भी और थी? देखो, इनकम टैक्स का स्लैब तो कर्मचारियों के लिए सबसे ज़रूरी है और जो महंगाई के मुद्दे पर गवर्नमेंट बिल्कुल फेलियर है। हमें महंगाई में फिर भी कुछ ना कुछ डीए का कुछ मिल जाता है। एक जो मध्यम वर्ग गरीब परिवार है वो अपना गुजारा कैसे करेगा, वो अपनी रोजी कैसे चलाएगा? मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 को सोच के चल रहे हैं। क्या हम 2026 में जी रहे हैं? 21 साल हम अपना और अपने बच्चों का पेट काट के रख दें? कहाँ करेंगे हम? अगर महंगाई कुछ कम होगी कि नहीं इस बजट से? मुझे लगता है कि इसमें महंगाई अभी कम नहीं होगी बल्कि उल्टा बढ़ेगी। सरकार कहती है कि हम इंश्योरेंस फॉर और सबको सुरक्षित करें। सुरक्षित कहाँ कर रहे हैं? जब इतनी महंगाई है, लोग इंश्योरेंस कैसे कराएंगे? कहाँ से पैसा देंगे? ये बताइए 10 में कितने नंबर देंगी बजट को? अभी तो नंबर देने लायक मुझे लग नहीं रहा है। उम्मीद करेंगे कुछ अच्छा आगे आए तो शायद हम नंबरों के बारे में सोचे। इट्स नॉट नंबर एट ऑल, क्योंकि हम कर्मचारी हैं, हमें ही कुछ नहीं बेनिफिट मिला तो नंबर कैसे दें? तो कहा जा सकता है कि जो कर्मचारी हैं वो निराश हैं। क्या नाम है आपका? दीपक मलिक। दीपक जी, 10 में कितने नंबर देंगे? 2 नंबर बस। बस। अब ना तो इनकम टैक्स में कुछ आया। एक तरफ तो मोदी जी बोलते हैं इंश्योरेंस फॉर ऑल, इंश्योरेंस कंपनियों पे कोई ध्यान नहीं है। पहले बोला जा रहा था कि मर्जिंग करी जाएगी, कोई मर्जिंग का इंश्योरेंस के उसमें कोई जवाब नहीं है किसी चीज़ का। कोई उल्टे से तो महंगाई बढ़ेगी। बजट आपकी उम्मीदों पर उतरा है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं उतरा है। हम लोग को बहुत आशा थी कि कुछ राहत मिलेगी, लेकिन बिल्कुल भी राहत नहीं मिली। क्या कहना है? बजट आम जनता का बजट नहीं है, कर्मचारी के हितों को देख के बजट नहीं बनाया गया हुआ है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर को देखकर बजट बनाया गया हुआ है। रही बात आपने नंबर देने के लिए, तो जब बजट कर्मचारी के हित को बनाया ही नहीं गया देख करके, तो क्या नंबर देंगे इसमें हम तो इसमें? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार जिंदल। सतीश जी, क्या कुछ तो मिला है? देखिए, मोदी जी ने हमेशा की तरह इस बार भी फिर से एक बार सब साथियों को झुंझुना पकड़ा दिया है। और जहां हम लोग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस में काम करने वाले लोग हैं, हमें बहुत इस बार आशा थी कि 4-5 कंपनियों का मर्जर होगा, बट हमें इस बारे में निराशा मिली है। और जहां तक टैक्स की बात है, एक मध्यम वर्गीय जो है अपना जो उसका किचन का जो बजट है या पूरे घर का जो बजट है, बेसिकली टैक्स एग्जम्पशन के टैक्स में कुछ राहत के माध्यम से चलता है। बट अनफॉर्चुनेटली मोदी जी कल 2047 की बात कर रहे हैं, जबकि आज का दिन पे आज खाली पेट के साथ हम 2047 की कोई भविष्य की हमें इस प्रकार की कोई कामना नहीं करनी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, बजट उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि ये बजट निराशाजनक है। 2047 की बात जरूर की जा रही है, लेकिन 2026 में 2027 में जो लोग जीवित हैं, जो लोग जिंदगी बिता रहे हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ खास नहीं है। तो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए कर्मचारियों ने बजट को लेकर निराशा जताया है और कहा है कि बजट में उन्हें काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें खरी नहीं उतरी हैं, पूरी नहीं हुई हैं। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।